हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स को दोस्तों सैकेराइड्स भी कहा जाता है, या कई बार इन्हें शुगर भी कह देते हैं। शुगर यानी कि शक्कर। ठीक है। और बायोलॉजी में अगर हम इसे थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो ये बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बने होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है। तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। यानी कि यदि एक कार्बन होगा इसमें, तो हाइड्रोजन की मात्रा होगी 2 और ऑक्सीजन की मात्रा होगी 1। और अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करूं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना विशेष तौर पर, वो 2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट, और अगर हम जब फैट की बात करते हैं, फैट यानी कि लिपिड्स की जब बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो लिपिड्स होती हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, लिपिड्स में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसी कारण होता ये है कि जब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो शरीर है, अगर उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दोनों हैं, तो वो सबसे पहले किसे यूज़ करेगा। तो दोस्तों, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लिपिड्स को वो बाद में यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसका मैं 1 ग्राम ले लूँ, तो इससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके 1 ग्राम से हमें 3.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ बुक्स के अनुसार जो कार्बोहाइड्रेट है, उनके 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं कि इसके 1 ग्राम से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें 3.5 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है प्राप्त होती है। फिर दूसरी बात आती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली अगर बात करें तो इनको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल का मतलब होता है कि जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स है, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है दोस्तों जटिल कार्बोहाइड्रेट। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट और जो जटिल होते हैं, उनमें बेसिक अंतर ये क्या होता है कि ये दोस्तों, ये स्वाद में मीठे होते हैं। जब हम इनको खाएंगे तो ये स्वाद में हमको मीठे मीठे लगते हैं, और ये जो होते हैं दोस्तों, स्वाद में हमको मीठे नहीं लगते हैं। तो ये बेसिक अंतर पहले आपको मैंने बताया। फिर चलिए इसको बात करते हैं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स और दूसरे होते हैं ऑलिगोसेकेराइड्स। मोनो का क्या मतलब होता है, हम जानते हैं। एक मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन, उसको बोलते हैं मोनो। और ओलिगो का मतलब होता है दोस्तों कुछ। आपने सुना होगा कि मार्केट में किसी एक व्यक्ति का जब अधिकार हो जाता है तो उसे मोनोपोली कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ मोनोसेकेराइड्स। और जब मार्केट में कुछ लोगों का अधिकार हो जाए तो उसको बोला जाता है ओलिगोपोली, यानी कि कुछ लोगों का अधिकार। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए इसे यहाँ पर बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड्स। तो होता यह है कि दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, इनका सबसे सरलतम रूप जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते जाए तो अंत में जो टूटते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स के रूप में टूटते हैं। ठीक है, ये यानी कि ये इनकी बेसिक्स यूनिट्स हैं। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोस। ठीक है, इसके नीचे ये टूटते नहीं है। और जब यही मोनोसेकेराइड्स 2 से लेकर 10 जब जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे मोनोसेकेराइड्स, तब ये बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। 2 से लेकर कितने, 10। ठीक है। तो यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स की कितनी यूनिट्स होती है, 2 से लेकर 10 यूनिट्स हो सकती हैं। और जब यही मोनोसेकेराइड्स 10 से लेकर 10,000 यूनिट्स एक साथ कंबाइंड हो जाएगी दोस्तों, तब ये बनाती है क्या, हमारी पॉलीसेकेराइड्स बनाएगी। ठीक है, जो कि मेरे वाला मीठे नहीं होते हैं। क्लियर है आपको। मीठे नहीं, लिख देता हूं यहाँ पर, मीठे नहीं होते। लिपिड्स को हटाएंगे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको ये सब चीजें। अब होता यूं है कि आपने सुना होगा ना, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया या उसको चक्कर आने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ना, उसको ग्लूकोज पिला दो पानी में घोलकर। तो ग्लूकोज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, यानी कि और अधिक तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सीधे क्या होते हैं, हमारे सीधे जाके हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और हमको तुरंत क्या दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं। इसलिए हम उनको ग्लूकोज पिलाते हैं।
लेकिन वहीं अगर अब ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं तो इनको पहले डाइजेस्ट होंगे, फिर जाके ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे, तब हमारा शरीर इनको क्या करेगा, यूज करेगा। और आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो वो बेसिकली क्या बना रहे होते हैं दोस्तों, वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा C6H12O6। तो मैंने आपको बताया कि इनके में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:2:1। यानी कि अगर 6 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 6। क्लियर है आपको? तो ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ब्लड होता है ना उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, यही हमारा जो खाना जो है उसमें कुछ मात्रा में ग्लूकोज होगा मोनोसेक्राइड, बट तुरंत टूटेगा और तुरंत क्या करेगा, ब्लड में जाकर मिल जाएगा। फिर बात आती है किसकी, फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे फल होते हैं, फल यानी कि जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट में जो मीठापन होता है ना हम खाने पर, तो वो एक्चुअली किसके वजह से होता है, फ्रक्टोज। और दोस्तों इसका भी जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, बस इनमें थोड़ा सा रासायनिक जो संरचना है वो थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी जो केमिकल फॉर्मूला यही होता है, रासायनिक सूत्र इनमें भी 6 ही कार्बन होते हैं। तो जो फल होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया जो मीठापन होता है वो किसके वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से। इसलिए आप देखते हैं ना, बीमार आदमी को फल खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, क्योंकि फल वो खाएगा तो उसको जो फल है ना उसको पचाने में क्या ज्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, और उसको तुरंत ही क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा, यानी कि उसको एनर्जी मिल जाएगी। और आप देखते हैं कि जो शहद होता है, शहद, तो शहद भी क्या होता है, वो भी एक फ्रक्टोज का ही एग्जाम्पल है। जनरली इसके बारे में बोलते हैं कि वो डी फ्रक्टोज है। फिर बात करते हैं गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज क्या है, जो दूध वगैरह होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें ये गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज नाम की जो शुगर है वो पाई जाती है, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। अभी हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला वही है, C6H12O6, यानी कि ये तीनों की जो तीन हैं, ये जो तीन है, ये तीनों के तीन 6 कार्बन वाले क्या है, 6 कार्बन वाले जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों पेंटोज की, पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज नाम से आपको पता चल रहा है इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन है। और ये पेंटोज जो शुगर है वो किसमें पाई जाती है, जो हमारा आरएनए और जो डीएनए होता है ना, हम बोलते हैं ना आरएनए और डीएनए में शुगर पाई जाती है। तो आरएनए मतलब राइबोस, इसमें राइबोस शुगर होती है जो कि पेंटोज शुगर है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस, ये भी पेंटोज शुगर है। बस इसमें थोड़ा सा जो रासायनिक सूत्र है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों, इस प्रकार आरएनए डीएनए में भी क्या होती है, शुगर पाई जाती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर अब बात करते हैं हम किसके बारे में, हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसैकेराइड्स कितने प्रकार के हैं आपके सामने रखे हुए हैं। एक तो सुक्रोज होता है ओलिगोसैकेराइड्स, एक होता है माल्टोज, और एक होता है लैक्टोज। ये शुगर के ही रूप हैं। तो सुक्रोज क्या है, जो हमारा घर में हम जो शक्कर खाते हैं ना दोस्तों, हमारे घर में हम जो शक्कर खाते हैं वो एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, सुक्रोज का। इसको होम शुगर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, होम शुगर। और रही बात फिर किसकी, लैक्टोज की। तो जो दूध होता है, दूध दूध में जो मीठापन होता है ना हल्का सा, वो किसके वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। तो दूध में जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। और इसी शुगर का क्या होता है, फर्मेंटेशन जब होता है किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा, तो वो दही में हमको परिवर्तित हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस, आप समझे, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो नाम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, उस बैक्टीरिया का, क्योंकि वो इस लैक्टोज को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। समझ में आया, इसलिए इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो लैक्टोज नाम की शुगर किसमें मिलती है हमको दोस्तों, दूध में मिलती है, कि दूध में हल्का सा मीठापन हमको मिलता है। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इनका जो रासायनिक क्या सिस्टम है, इनका केमिकली क्या फॉर्म होते हैं ये। तो सुक्रोज को के लिए मैं दोस्तों एस लिखता हूं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। तो सुक्रोज किन दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, यानी कि किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज बना होता है दोस्तों, एक तो ग्लूकोज का एक मोनोसेक्राइड होगा, कि इसकी एक यूनिट होगी, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक मॉलिक्यूल्स या एक एक यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। फिर माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एम से। तो इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दो यूनिट्स मिलकर क्या बनाएगी, माल्टोज बनाएगी। लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज के लिए हम एल लिखेंगे। तो लैक्टोज जो शुगर है वो बनती है किसकी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जो लैक्टोज शुगर होती है दोस्तों, इसमें
एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होता है किसका, गैलेक्टोज का। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, यही मोनोसैकेराइड्स के, जब दो या दो से ज्यादा यानी लगभग 10 यूनिट्स जब एक साथ मिल जाएगी तो इनका निर्माण करती है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं एक और एक कितनी, 2 यूनिट्स अभी मिल रही है। तो समझ में आया दोस्तों, लैक्टोज क्या है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ग्लूकोज है वो तीनों में क्या है, कॉमन है, बस जो चेंज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, दूसरे वाली जो यूनिट्स है वो चेंज हो रही है। तो इसको आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो हमारा लेक्चर है हमको यहीं ख़त्म करना चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, जो कि खाने में कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये जो लेक्चर है अच्छे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।